आजकल स्मार्टफोन से धीरे धीरे 3.5mm ऑडियो जैक डिसअपियर हो रही है। उसकी जगह पे आ रही है USB-C ऑडियो। इधर आपको यूज करना पड़ेगा एक USB-C हेडफोन या फिर आपको एक USB-C to 3.5mm कन्वर्टर लेना पड़ेगा, तभी आप अपने स्मार्टफोन के साथ वायर्ड हेडफोन को यूज कर पाओगे। यहाँ पर कैच यही है कि सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर एक ही तरीके से अपने डिवाइस पे USB-C ऑडियो को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो इसी वजह से सभी USB-C हेडफोन्स सभी स्मार्टफोन्स के साथ वर्क नहीं करेगा एंड सभी USB-C to 3.5mm कन्वर्टर सभी फोन्स के साथ वर्क नहीं करेगा। आप में से कुछ यूजर्स का ये कहना हो सकता है कि आखिर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स अपने डिवाइस से 3.5mm ऑडियो जैक को रिमूव ही क्यों कर रहे हैं। एज ऑब्वियस कोई ऑफिशियल रीजन नहीं है, पर कुछ मैन्युफैक्चरर्स का ये कहना है कि 3.5mm ऑडियो जैक बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है स्मार्टफोन की बॉडी के अंदर, और कुछ मैन्युफैक्चरर्स का ये भी कहना है कि 3.5mm ऑडियो जैक की वजह से स्मार्टफोन को वाटरप्रूफ या फिर यूं कह लो वाटर रेजिस्टेंस बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। स्मार्टफोन्स में से जब सबसे पहली बार 3.5mm ऑडियो जैक हटा, उस समय ये कहा जा रहा था कि हेडफोन्स को बार बार प्लग इन प्लग आउट करने की वजह से जो 3.5mm की सॉकेट है वो खराब हो रही है। मतलब हेडफोन्स को प्लग इन करने के बाद उसमें से डिफरेंट नॉइज आती है, हेडफोन्स गंदा सुनाई देता है, साथ ही साथ बहुत बार एक कान काम करता है और दूसरे साइड काम नहीं करता है। आपको शायद याद होगा ऐसी स्थिति में हेडफोन्स को थोड़ा सा घुमा के लगाना पड़ता था या फिर सॉकेट के अंदर लगा के ही थोड़ा सा घुमाना पड़ता था, तभी जाके जो हेडफोन्स है वो ठीक से काम कर पाते थे। पर USB-C ऑडियो के साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मैन्युफैक्चरर्स का दावा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, मैन्युफैक्चरर्स लाइक सैमसंग, गूगल डिजिटल ऑडियो को प्रेफर करते हैं, और डिजिटल ऑडियो की वजह से सच में पोर्ट की जो वायर एंड टियर की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। वो कैसे? देखिए, जब हम डिजिटल सिग्नल भेजते हैं उसमें करंट बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो इसमें पोर्ट की कंडीशन मैटर नहीं करता। अगर दो पिन्स के बीच में कांटेक्ट बन रही है तो डेटा की ट्रांसमिशन पॉसिबल होगी। एनालॉग सिग्नल में हाउएवर करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हेडफोन्स एंड स्पीकर्स के लिए। जो 3.5mm ऑडियो जैक है उसमें से एनालॉग सिग्नल ही बाहर निकलता है, तो अगर करंट की अमाउंट प्रॉपर नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पे कांटेक्ट बनने से काम नहीं चलेगा। अगर करंट की अमाउंट प्रॉपर नहीं होगी तो जो स्पीकर है या फिर जो हेडफोन है वो ठीक से वर्क नहीं करेगा। डिजिटल सिग्नल को हम डायरेक्टली किसी स्पीकर या फिर हेडफोन पे नहीं दे सकते, वो वर्क नहीं करेगा। स्पीकर या फिर हेडफोन्स डिजिटल सिग्नल पे वर्क नहीं करते हैं। यहाँ पर एक डेडिकेटेड सर्किटरी चाहिए जो इस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल में, और इस सर्किट को बोला जाता है DAC या फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब जिन फोन्स में डिजिटल ऑडियो का सपोर्ट है उसमें जो USB-C हेडफोन कनेक्ट होगा या फिर USB-C to 3.5mm कन्वर्टर यूज होगा, उसमें जो DAC है वो होना चाहिए। जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, जो एक डेडिकेटेड सर्किटरी है, वो होना चाहिए, तभी जो हेडफोन्स है वो वर्क करेगा। विथ डिजिटल ऑडियो USB-C पोर्ट का कंडीशन मैटर नहीं करता और आपको मिलती है बिल्कुल लॉसलेस ऑडियो। अब आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा DAC यूज करोगे, उसी बेसिस पे आपका जो हेडफोन है वो वर्क करेगा। ऑफ कोर्स हेडफोन का कंडीशन भी मैटर करता है, पर DAC भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो। इस वीडियो में एक पर्टिकुलर पोर्शन में मैंने ये बात मेंशन की है। कुछ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि Realme, Oppo, Vivo या फिर OnePlus, ये अपने डिवाइस की USB-C पोर्ट को 3.5mm जैक की सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करते हैं। यहाँ पर जो DAC है वो फोन के अंदर ही होता है। जो हेडफोन है उसमें कोई डेडिकेटेड सर्किटरी नहीं चाहिए, उसमें DAC की जरूरत नहीं है। तो शायद दोस्तों आपने देखा होगा कुछ इतने सस्ते USB-C to 3.5mm कन्वर्टर्स आते हैं। क्या लगता है इसके अंदर कोई एक डेडिकेटेड सर्किटरी होगा, DAC होगा? जी नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ पोर्ट को या फिर यूं कह लो कनेक्टर को कन्वर्ट कर दे रहा है। इन ब्रांड्स की स्मार्टफोन की USB-C पोर्ट से एनालॉग ऑडियो ही बाहर निकल रहा है, और इसकी तो हर चीज से प्रॉब्लम है। कनेक्टर क्वालिटी, कनेक्टर की कंडीशन, केबल क्वालिटी, मॉइस्चर, डस्ट, हर चीज से इसको प्रॉब्लम होती है। अगर देखा जाए दोस्तों तो Oppo, Vivo, Realme या फिर OnePlus जो कर रहे हैं USB-C ऑडियो के साथ, एक तरीके से ये ठीक है, क्योंकि जो कन्वर्टर हमें बाद में लेना पड़ रहा है वो बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। पर अगर फोन से एनालॉग ऑडियो बाहर निकल रही है तो लॉसलेस ऑडियो तो ये बिल्कुल भी नहीं है।
और जैसे जैसे USB-C पोर्ट डिग्रेड करने लगेगा वैसे वैसे जो ऑडियो क्वालिटी है हेडफोन से वो भी खराब होता जाएगा। एंड डेफिनेटली हमारे पुराने जो हेडफोन्स हैं जो 3.5mm जैक के साथ आते हैं वो डायरेक्टली तो इन फोन्स के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो अननेसेसरी 3.5mm ऑडियो जैक को रिमूव करके USB-C पोर्ट का यूज करना, मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आता। बाय द वे, जिन USB-C to 3.5mm कन्वर्टर्स के अंदर एक डेडिकेटेड सर्किटरी होता है, DAC होता है, इनको बोला जाता है एक्टिव कन्वर्टर्स, एक्टिव USB-C to 3.5mm कन्वर्टर्स। तो दोस्तों, अगर आपके पास सैमसंग या फिर गूगल की डिवाइसेस हैं तो आप ये देख लीजिए कि जो आप कन्वर्टर ले रहे हो या फिर जो आप हेडफोन ले रहे हो उसमें ये एक्टिव टर्म मेंशन है या फिर नहीं। मैं यहाँ पे एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एक्टिव USB-C to 3.5mm कन्वर्जन या फिर इस तरह का कुछ टर्म मेंशन है या फिर नहीं। और अगर आपके पास Realme, Oppo, Vivo इस तरह के ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स हैं तो आप ये देख लीजिए कि जो कन्वर्टर है उसमें पैसिव टर्म मेंशन है या फिर नहीं, या फिर उसका प्राइस से भी आपको पता चल जाएगा, बहुत ही सस्ते होते हैं। बेस्ट ऑप्शन यही है, जब भी आप कन्वर्टर्स ले रहे हो या फिर हेडफोन्स ले रहे हो, USB-C हेडफोन्स या फिर USB-C to 3.5mm कन्वर्टर्स ले रहे हो, तब आप देख लीजिए कि उसमें सपोर्टेड डिवाइसेस के लिस्ट के अंदर आपका डिवाइस मेंशन है या फिर नहीं। मुझे लगता है यही सबसे कन्वीनियंट तरीका है जो USB-C हेडफोन या फिर जो USB-C to 3.5mm कन्वर्टर आप ले रहे हो उसकी कंपैटिबिलिटी को चेक करने का। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको USB-C ऑडियो की जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। पर जैसे जैसे ब्लूटूथ हेडफोन्स की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे जो USB-C हेडफोन्स है या फिर 3.5mm हेडफोन्स हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ वायर्ड हेडफोन्स की, इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। पर फिर भी बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनको वायर्ड हेडफोन से ज़्यादा पसंद आता है, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होगा तो जाए मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ वीडियो को मैं भी समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।